आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित होगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया, ये कब किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संविधान के प्रारूप पर विचार करने हैं तो संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए दिया डॉक्टर बी अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, डी है के एम मुंशी। इसका उत्तर हो जाएगा बी एन राव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, इसको बी एन राव भी कहा जाता है। ये संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे उस टाइम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था अंबेडकर द्वारा, बी एन राव द्वारा, के संथानम द्वारा, के एम मुंशी द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी एन राव द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी एन राव के मूल प्रारूप 243 अनुच्छेद और 13 अनुच्छेद थी। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? यह 22 जुलाई 1947, बी है 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। देखिए, भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन यानी कि 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में यानी कि 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे वी कृपलानी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 31 तीलियां हैं, गलत है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लगभग 3, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया था। इस प्रकार कथन ए सही है, कथन 2 और 3 गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के बीच 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात जो 2:3 है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने, इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इस दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होने की तिथि लगभग 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। देखिए, इसको हम लोग देखे हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिपीट है। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ये है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।
किस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह शुभ दिन था, ये कौन, इसका उत्तर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने उस टाइम 1930 के आसपास में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। रावी नदी के किनारे पहली बार झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। तो कहाँ से निर्वाचन हुए थे? पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, या फिर पंजाब से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत से पूर्वी भाग में निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी से पूना संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था? ये हुआ था लगभग 1891 में, और मृत्यु हुआ था 1956 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को, और मध्य प्रदेश में हुआ था, और महू में मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु उनका हुआ था 6 दिसंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को। नेक्स्ट है, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 1948, 1949, 1950, 1951। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया? कब? राजकीय चिन्ह को कब अडॉप्ट किया गया था? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 और 26 जनवरी 1950। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलाना आज़ाद ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान सभा के वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इनका समर्थन किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये है सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है मॉरिस जोन्स का, हाईग्रेव जूनियर का, अलेक्जेंड्रोविच का, या फिर आइवर जेनिंस का। तो इसका उत्तर हो जाएगा आइवर जेनिंस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये कथन जो है आइवर जेनिंस का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। अगला है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 महिलाएं सदस्य थी। देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जिनके नाम इस प्रकार है, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय जी, दुर्गावती, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय और ममता चौधरी, दक्षायानी वेलायुतन, बेगम एजाज रसूल और एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन।
इतनी महिलाएं लगभग संविधान सभा में थी। अगला है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली से, इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या फिर यूएसए के संविधान से। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भाषा इसकी भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और इसका विचार, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान। भारत में क्या है? संविधान सर्वोच्च होता है। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। अगला है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश से संविधान से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसआर और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के विधानों, आदेशों और न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आयरलैंड? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। बी है वास्तविक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, और सी है द्विसदनीय विधायिका है। डी है न्यायिक पुनर्विलोकन है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायिक पुनर्विलोकन है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह व्यवस्था लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। अगला है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में, केवल यूके में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और अमेरिका में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए के दोनों में है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना यूएसए के संविधान से ही ली गई है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय उन विधानों, आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ए है एक ही नागरिकता, बी है संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता और संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। देखिए, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारत एवं अमेरिका के समान रूप से पाया जाता है। अन्य है अगला प्रश्न, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो दिया है सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली और कनाडा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय सम्मिलित हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों के टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस के, आयरलैंड के, जापान के या फिर यूएसएसआर के? देखिए, यूएसएसआर ये रूस उसको बोला जाता है, वर्तमान में इसका नाम रूस है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड
ये आयरलैंड हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में उपबंधित किया गया है। अगला है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान में निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित हुए हैं। आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर हो जाएगा आयरिश गणतंत्र। देखिए राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता जो है वो आयरिश यानी अर्थात आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, या फिर रूस अर्थात पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, या फिर फ्रांस के संविधान से। इसका उत्तर हो जाएगा रूस। इसको USSR भी बोला था। देखिए मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 क में मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। अगला है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रूस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। भारतीय संविधान में सन्निहित जो है मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियाँ तथा उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि फ्रांस से गणतंत्र, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। नेक्स्ट है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान का प्रारंभ जो है किस देश से हुआ है? जापान से, भारत से, ब्रिटेन से या फिर अमेरिका से। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7 ही अनुच्छेद हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो सबको ये प्रश्न पता है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए संविधान में मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। संविधान की दृष्टि में संविधान के भागों और अनुच्छेदों की मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और नए अनुच्छेदों को वर्तमान अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग या फिर उसका भाग अनेक भाग के रूप में जोड़ दिया गया। जैसे अनुच्छेद 371 के स्थान पर के साथ जो है उनके 371 के साथ अनुच्छेद 371 क, 371 ख आदि आज भी अंतिम अंकित अनुच्छेद 395 ही है। कुछ भाग भी निकाले और जोड़े गए, परंतु भाग भी इसी तरह पूर्वतः संख्या अनुसार है, जबकि नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई। इसमें जो 8 से बढ़ा करके लगभग 12 हो गई। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में शामिल है तो इसका उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ, सबको पता है 12 अनुसूचियाँ हैं। देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ, जबकि मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। कब किया गया है? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? प्रथम संविधान संशोधन में 1951 द्वारा। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 92वें संविधान संशोधन में और 1985 द्वारा। और 11वीं अनुसूची क्रमशः 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने विभागों में है? तो ये 22 भागों में विभाजित किया गया है, सबको पता है 22 भागों में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान को मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें अब 4 अतिरिक्त भाग, 4 क मूल कर्तव्य 42वें संशोधन 1976 द्वारा, 9 क नगर पालिकाएँ 74वें संविधान संशोधन द्वारा और 9 ख सहकारी समितियाँ 97वें संविधान संशोधन 2011 से और 14 क
अधिकरण किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ये सब जोड़े गए हैं। और जबकि जो भाग 7 है, पहली अनुसूची भाग ख राज्य एकमात्र ऐसा अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन 1956 से निरसित कर दिया गया। इस प्रकार अब इसमें कुल भागों की संख्या 25 है, जबकि इसे 22 भाग में ही विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, नागरिकता से संबंधी प्रावधान। नागरिकता से संबंधी प्रावधान संविधान में किस भाग में है? तो ये किस भाग में है नागरिकता से संबंधित? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाग 2 में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, सही है। मौलिक कर्तव्य ये गलत है, ठीक है। और देखिए, राज्य जो है संविधान के भाग 6। देखिए, ये इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में 4A के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 में, भाग 9 में, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद जो है 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। अगला है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है किसको? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायती व्यवस्था को, भाषाओं को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को ये विवेचित करती है चौथी अनुसूची। अगला है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए गए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची में, क्योंकि राज्यों का संघ भारत पहली अनुसूची में ही व्यवस्था किया गया है, तो पहली अनुसूची में ये संशोधन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या किया गया? सम्मिलित किया गया है 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या फिर 10वीं अनुसूची में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। देखिए, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में भाग 9वीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है किसमें? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या फिर किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। किसमें हो जाएगा? समवर्ती सूची में। देखिए, समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक नियोजन का उल्लेख करती है। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची? तो ये अभी बताया गया है, या सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समवर्ती सूची। रिपीट प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामला, रेडियो और टेलीविजन या फिर विदेशी मामला? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपराधिक मामला, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न का जो है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि। इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये क्या है? भारत की संविधान की समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस या फिर रक्षा? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। देखिए, भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया। इन्हें महत्व आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसमें समान महत्व देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम जो 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। नेक्स्ट है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में डाला गया है, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। किस संशोधन द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे कह रहा कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरफ विषय दिया गया, दूसरी तरफ सूची दिया गया। वन है समवर्ती सूची, शेयर बाजार है समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची और जन स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है। तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका सुमेलित नहीं है। देखिए, शेयर बाजार समवर्ती सूची का दिया गया है, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 248 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में है, बिल्कुल सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची और शेयर बाजार जो है और डाकघर ये संघीय सूची में है। ये किस में आ जाएगा? संघीय सूची में है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दलबदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दलबदल विरोधी विषयक प्रावधान कानून है। इस तरीके से दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? इसका उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 91 संविधान संशोधन द्वारा संशोधित भी किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य दलबदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को क्या करना था? सीमित करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इस सेट का ये आखिरी प्रश्न था, तो आज हम लोग मात्र इतने ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये जो सारे प्रश्न हैं ये भारतीय संविधान, शासन, ये राज्य व्यवस्था से संबंधित है। जो आरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर हम आएंगे।